नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। प्रश्नोत्तरी संख्या 11 से लेकर 20 तक की जो राजस्थान सूजस में डेली पूछी जाती है, उनको हम कवर करने वाले हैं। टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 11। पहला क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना, युवाओं के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले से चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो इसमें कार्यक्रम की अगर बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में कार्यक्रम वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया? तो व्यावसायिक शिक्षा जो कि 500 विद्यालयों में शुरू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो राजस्थान रोजगार नीति 2026 जिसका प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया? तो 1,19,408 करोड़ रुपए यह कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 12, जो 11 नंबर प्रश्नोत्तरी है वो अलग मोड में थी, अब 12 नंबर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 12। पहला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना, इसके तहत किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी की गई है? तो इसमें ध्यान रखना, 10 से घटाकर सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत 7 कर दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो 5000 से अधिक जो आबादी वाली ग्राम पंचायत है वहां पर वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो राजकृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक मिशन है राज गिफ्ट जिसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 मार्च को सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 13 जो कि प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है जो प्रश्नोत्तरी संख्या 13 का कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत था? तो इसमें ध्यान रखना 25.74% था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान ध्यान रखना 25.74%। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का योगदान अगर पूछा जाए तो केवल पशुधन क्षेत्र का 49.35%। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर अगर बात करें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जिसमें प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा किया जाता है, इसमें देसी पशुधन के बीमे के लिए कितना
प्रतिशत प्रीमियम है वो सरकार इसमें वहन कर रही है। तो इस योजना के तहत प्रीमियम राशि 100% राज्य सरकार वहन करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कुल 3% इसमें ब्याज अनुदान दिया जा रहा है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर कितने लाख प्रति लीटर करने का प्रतिदिन लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ध्यान रखना प्रतिदिन 200 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 मार्च को जो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 14 पहला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों को स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग करवाया गया। तो स्वेच्छा से ध्यान रखना सब्सिडी छोड़ी है। अब तक 55 लाख से अधिक लोगों ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गिव अप अभियान जो कि नवंबर 2024 में शुरू हुआ था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे रहा था। तो इसमें ध्यान रखना भीलवाड़ा है, वो शीर्ष स्थान पे था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। तो अनाज एटीएम की स्थापना क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने राशन डीलर के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है। यहाँ राशन डीलर्स का जो मानदेय है उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। 137 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए 70 पैसे किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रबी विपणन सीजन 2025-26। इसमें राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस इसमें दिया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना 150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस दिया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूजसी प्रश्नोत्तरी 5 मार्च को प्रकाशित की गई प्रश्नोत्तरी संख्या 15 पहला है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ दोस्तों इसमें जो राजस्थान सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जिसमें पात्र परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उपभोक्ता न्याय के लिए मीडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है। तो इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई है 24 दिसंबर 2024 से। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में जो राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4.38 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम किया जा रहा है। तो इसमें किसानों को साल 2027 तक दिन में पूरी तरह बिजली देने पर सरकार काम कर रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5565 सब स्टेशन में से कितने स्टेशन पर दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत बिजली, यहाँ दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत बिजली की आपूर्ति की जा रही है। तो इसमें राज्य की 5565 सब स्टेशन में से कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इसमें 4115 सब स्टेशन में बिजली दी जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 मार्च को जो प्रकाशित की गई सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 16, तो 16 में पहला क्वेश्चन है कि देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग कितनी पहुंच गई है। तो 27% हिस्सेदारी है वो राजस्थान की है कुल सौर ऊर्जा क्षमता में। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में अगर बात की जाए तो 22 पैसे प्रति यूनिट की इसमें प्रति यूनिट की कमी की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना, इसके अंतर्गत जो इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है।
तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान की अगर स्थिति देखी जाए तो राजस्थान कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पे है और सी में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना गुना किया गया है? तो डीएलसी दर का 2 गुना कर दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए जिनके पास छत नहीं है, वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था है वो शुरू की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 17 7 मार्च को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है कि राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित की जाएगी? तो एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जिसमें राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत अधिक हो गया? तो अक्षय ऊर्जा क्षमता इसमें राजस्थान का जो योगदान है वो हो गया है 16%। यहाँ 16% से अधिक योगदान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो अरावली संरक्षण से संबंधित जो विशेष परियोजना है जिसका शुभारंभ 5 जून 2025 को किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान इसमें 18 करोड़ 54 लाख पौधे हैं वो अब तक लगाए जा चुके हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पिछले 2 वर्षों में। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 18 जो कि 8 मार्च को प्रकाशित हुई थी। पहला क्वेश्चन है वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है श्री राम वाटिका। प्रदेश में अगर बात करें तो प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिका का विकास किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो आदमकद प्रतिमा ध्यान रखना लगाई गई है शाहपुरा जयपुर में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? तो एक जिला एक प्रजाति इस कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में निर्धारित प्रजाति का बीज वन स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान के द्वारा दिया जाएगा? तो राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का जो प्रशिक्षण है वो राज्य वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर के द्वारा दिया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थल की रखरखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? तो इसमें ध्यान रखना 130 करोड़ रुपए का आवंटन है वो किया गया है नदियों के उद्गम स्थल के जो रखरखाव के लिए, पौधारोपण और अरावली के संरक्षण को लेकर। 9 मार्च को प्रकाशित की गई सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 19। पहला क्वेश्चन है राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष में वन्य जीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो मुआवजा राशि अब 10 लाख रुपए मिलेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश पर अब संपूर्ण राजस्थान में लागू किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें ध्यान रखना जंगली सुअर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? तो अत्याधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी पेस्टिसाइड की जांच के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु निर्धारित समयावधि को घटाकर कितना किया गया है? तो इसमें घटाकर 45 दिन कर दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत की एग्रीस्टेक परियोजना, इसके तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान ध्यान रखना इसमें पहला स्थान है फार्मर रजिस्ट्री करने में। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को जो मिलने वाली किसान सम्मान निधि योजना के अलावा जितनी भी योजनाएं हैं
वो इसमें मिलने में आसानी रहती है। जो 10 मार्च को प्रकाशित की गई सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 20। पहला जो क्वेश्चन है वह पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय शिवायचक भूमि को ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किया गया। तो ओरण के लिए ध्यान रखना 2842 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है। तो इसके लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसानों को खेतों तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर इसमें राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया। तो इसमें ध्यान रखना राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया। 422 तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है। तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्गों के किसानों की जो खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत है। तो 43,000 सहकारी समितियां वर्तमान में कार्यरत है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 11 से लेकर 20 तक के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।